महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। अध्यात्म की ऊर्जा से पूरा प्रयागराज दमक उठा है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है। देश और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु मोक्ष की प्राप्ति की कामना के लिए प्रयागराज में मौजूद हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद बिना चिंता किए संगम पर डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। विदेशी भक्त भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। कुंभ मेले के इतिहास की बात करें तो कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। महाकुंभ मेले की ऐतिहासिक शुरुआत को लेकर फिलहाल प्राचीन ग्रंथों में कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है। कई ग्रंथों में इसका उल्लेख जरूर मिलता है, लेकिन इनमें मेले के पहले के आयोजन के समय और स्थान को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। वहीं कुछ विद्वानों के माने तो महाकुंभ की परंपरा 850 साल पहले शुरू हुई थी और आज तक हर 12 साल बाद इसका आयोजन प्रयागराज में होता है। वहीं हर 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ का पहला उल्लेख प्राचीन शिलालेखों में देखने को मिला है। महाकुंभ को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं हैं। कुंभ का संस्कृत में अर्थ होता है घड़ा। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार धन धान्य की देवी श्री लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया गया। महर्षि दुर्वासा के एक श्राप के कारण देवताओं के राजा इंद्र का धन, ऐश्वर्य सब कुछ समाप्त हो चुका था। ऐसे में भगवान विष्णु ने उन्हें देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन की सलाह दी थी। इस समुद्र मंथन से देवी श्री लक्ष्मी समेत 14 वस्तुएं निकली, जैसे कामधेनु, कल्पवृक्ष, हलाहल और अमृत। जैसे ही अमृत निकला, उसे पाने के लिए देवताओं और असुरों में होड़ मच गई। इंद्रदेव का बेटा जयंत असुरों से बचाकर अमृत कुंभ को ले भागा। जयंत की इस यात्रा के दौरान 4 जगहों पर कुंभ से अमृत छलक गया। ये है प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, जहां अमृत छलका था। तब से इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता रहा है और जिन जगहों पर नदियों में अमृत की बूंदें गिरी, वहां सूर्य, चंद्र और बृहस्पति के विशेष राशियों में आने के दौरान कुंभ स्नान किया जाता है। यहाँ इन मौकों पर स्नान को पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति के तौर पर देखा जाता है। कहा जाता है राक्षसों और देवताओं में 12 दिनों और 12 रातों तक युद्ध होता रहा। इस तरह लड़ते लड़ते अमृत पात्र से अमृत 4 अलग अलग स्थानों पर गिर गए। तब से ये माना गया है कि इन स्थानों पर रहस्यमयी शक्तियां हैं और इसलिए इन स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। जैसे हम कह सकते हैं कि देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 साल के बराबर है, इसलिए इन पवित्र स्थानों पर हर साल 12 सालों में एक बार कुंभ मेला लगता है। महाकुंभ को सनातन धर्म में सबसे अहम और पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस आयोजन में भाग लेने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान किया गया पवित्र शाही स्नान विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है। कुंभ मेले का अपना आध्यात्मिक महत्व है, लेकिन महाकुंभ की तुलना में इसे कम शक्तिशाली माना जाता है। हालांकि इसके बावजूद लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाकुंभ के दौरान गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही पाप कुंभ स्नान करने से धुल जाते हैं। कुंभ के दौरान किए जाने वाले स्नान को शाही स्नान कहा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि शाही स्नान का नाम कैसे पड़ा? शाही स्नान से जुड़ी मान्यता ये है कि पुराने समय में राजा महाराजा साधु संतों के साथ भव्य जुलूस लेकर महाकुंभ के दौरान स्नान के लिए जाते थे। तब से ही महाकुंभ की कुछ विशेष तिथियों पर होने वाले स्नान को शाही स्नान कहा जाने लगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।